हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपने प्रीवियस टॉपिक का कवर, प्लानिंग एंड इवेलुएटिंग द फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन के अंडर। लास्ट लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम रेट्स। फ्रंट ऑफिस की प्लानिंग के अंदर हमने देखा था कि उसके प्राइमरी 3 फंक्शंस होते थे: एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूम रेट्स, forecasting of the room availability and budgeting for the operations। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूम रेट्स के अंडर सबसे पहले हमने ये जाना था पिछले लेक्चर के अंदर कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम रेट्स ऑफर्ड बाय द होटल टू द गेस्ट। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट आगे कैरी कर रहे हैं कि हाउ टू फिक्स द रूम टैरिफ, यानी कि रूम टैरिफ फिक्सेशन किस तरह से किया जाता है। रूम टैरिफ फिक्सेशन होता है बेसिकली 2 तरह से किया जाता है, एक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के द्वारा या फिर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के द्वारा। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो दोनों पार्ट कवर कर रहे हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी एंड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग भी। अगर हम पहले कवर करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रूल ऑफ थंब, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज हबर्ट फार्मूला। रूल ऑफ थंब को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। रूल ऑफ थंब के अंदर हम जब रूम रेट का फिक्सेशन करते हैं तो हम जो उसमें रूम को बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें इम्प्लीमेंट होती है हम या इंकर्ड होती है, हम उसको कंसिडर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रूल ऑफ थंब में हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और इंक्लूड करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लैंड भी आ जाता है, फिक्सचर्स भी आ जाता है एंड फिटिंग्स भी आ जाते हैं जो रूम्स में हम लगाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है रूल ऑफ थंब का, वो है कॉस्ट पर रूम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस फिक्सचर्स प्लस फिटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स। रूल ऑफ थंब के अंदर हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारी 70% ऑक्यूपेंसी लेवल रहेगी और हम इसमें जो रेशियो कंसीडर करते हैं 1:1000 का करते हैं, यानी कि $1000 में हम $1 चार्ज करते हैं रूम में। रूल ऑफ थंब के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ये आज की डेट में बहुत कम लोग होटल इसको अप्रोच करते हैं। इसके कारण क्या है, इसके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है, ये सबसे पहला इसका जो ड्रॉबैक्स है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स को ही कंसिडर करता है। अदर फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, कंपटीशन, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रास को इग्नोर कर लेता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करता है, तो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा जो इसका ड्रॉबैक है, ये हमेशा कंसिडर करता है कि हमारी एवरेज ऑक्यूपेंसी 70% की रहती है। हमेशा पूरे साल हमारी जो एवरेज ऑक्यूपेंसी होती है वो 70% नहीं रहती है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है रूल ऑफ थंब का, वो ये है कि ये इग्नोर करता है डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स को, जो बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है एक। नेक्स्ट, ये जो अप्रोच है ये फेज हो जाती है जब हमारे पास अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हमारे आ जाते हैं, और दूसरा ये दूसरे डिपार्टमेंट से किए गए कंट्रीब्यूशन को भी इग्नोर कर लेते हैं। अदर डिपार्टमेंट्स, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम रूम सर्विस की बात कर रहे हैं, फूड एंड बेवरेज की बात, फूड एंड बेवरेज के अंदर रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, रूम सर्विस की बात कर रहे हैं, देन हाउसकीपिंग की बात कर रहे हैं। तो इनके द्वारा, अदर डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है या जो उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, तो उसको वो इग्नोर कर लेता है। सेकेंडली, ये सारा का सारा जो भार है रूम्स पे डाल देता है एक्सपेंसेस का, अदर डिपार्टमेंट्स का भी। ये भी इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह जाता है कि सारे जो एक्सपेंसेस है वो रूम ही बियर करता है, जबकि अदर एक्सपेंसेस हमें इनकम भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हमारे को रेवेन्यू भी जनरेट करके दे देते हैं, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस है वो फ्रंट ऑफिस को के ऊपर रूम्स के अंडर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो इस अप्रोच की सबसे बड़ा फेलियर है, ये आपके वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं करता है, वहाँ पर ठीक से कंसिडर नहीं करता है। जब हम कोई नई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसमें नई एमिनिटीज़ पुटअप करते हैं और
नई एमिनिटीज को ये कंसीडर नहीं करता है कि हम क्या नई प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, जिससे वैल्यू, कहने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी को ये कंसीडर नहीं करता है। तो रूल ऑफ थंब के ये बेसिक्स आपके ड्रॉबैक्स है। तो आप रूल ऑफ थंब काफ़ी डीपली आपको क्लियर हो गया होगा कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब होता है जिसमें हम कॉस्ट कंस्ट्रक्शंस ऑफ रूम्स के ऊपर फोकस करते हैं, अदर फैक्टर्स को इग्नोर कर लेते हैं। कॉस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट पर रूम्स के अंदर हम लैंड, कंस्ट्रक्शन, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को कंसीडर करते हैं। इनको जो टोटल कॉस्ट इंकर्ड होती है रूम्स को बनाने के लिए, उसको हम टोटल नंबर ऑफ रूम्स के द्वारा डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ पर रूम आ जाती है। इसमें जो अजम्पशन चलती है वो 70% ऑक्यूपेंसी लेवल रहती है, और जो रेशियो से हम चार्ज करते हैं दैट इज 1:1000, यानी कि $1000 में ₹1 हम रूम में चार्ज करते हैं। तो ये है हमारा रूल ऑफ थंब। जो नेक्स्ट हमारे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर जो हमारे नेक्स्ट अप्रोच होती है दैट इज कॉल्ड हबर्ट फार्मूला। हबर्ट फार्मूला को बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। ये जो हबर्ट फार्मूला है इट इज डेवलप्ड बाय द रॉय हबर्ट इन 1940। जो हमारे रूल ऑफ थंब के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए हबर्ट फार्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था मिस्टर रॉय हबर्ट के द्वारा। इसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी काफी फोकस किया। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज द हबर्ट फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट द रूम रेट फ्रॉम हबर्ट फार्मूला। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर हम डिटेल में इसको जानेंगे और इससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का देखते हैं। फॉर द मीन टाइम हम आगे नेक्स्ट अप्रोच में चल रहे हैं दैट इज अ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। तो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर सबसे पहला जो फैक्टर होता है जिसके द्वारा हम रूम टैरिफ को फिक्स करते हैं वो है एज पर द कंपटीशन। एज पर द कंपटीशन का मतलब क्या होता है, सेम जोग्राफिकल मार्केट में जो हमारे सेम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं होटल्स के, यानी कि जो होटल हमारे सेम लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हमारा गेस्ट का जो हमारा मार्केट सेगमेंट है गेस्ट का वो भी सेम है, तो हम उनको देखते हैं कि वो कितना रूम रेट चार्ज कर रहे हैं, व्हाट दे आर चार्जिंग फ्रॉम व्हाट दे आर चार्जिंग। तो उसके अनुसार हम अपने रूम रेट्स को डिजाइन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। जो सेकंड होता है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर वो है मार्केट टॉलरेंस। मार्केट टॉलरेंस के लिए के अंडर हम क्या करते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटिव होटल्स को कॉम्पिटिटिव होटल्स में कॉल करके चेक करते हैं कि व्हाट रेट दे आर ऑफरिंग टू द गेस्ट और बेस्ट अवेलेबल रेट फाइंड आउट करते हैं, और हम अपने गेस्टों को वो पुट अप करते हैं, गेस्टों को हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या गेस्टों को हम देते हैं। देन नेक्स्ट इज अ गेस्ट रिक्वायरमेंट। गेस्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है कि रूम टैरिफ जो हम डिजाइन करते हैं वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ गेस्ट करते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अर्ली चेक इन ऑन सीओ बेसिस और लेट चेकआउट ऑन एमएपी बेसिस, इसके एग्जांपल आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज रेट कटिंग। रेट कटिंग क्या होता है, रेट कटिंग बेसिकली टू इंक्रीज द ऑक्यूपेंसी लेवल। तो ऑक्यूपेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए स्पेशली ड्यूरिंग द लो सीजन यानी कि लीन सीजन या ऑफ सीजन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ड्यूरिंग द ऑफ सीजन आपको पता है कि ऑक्यूपेंसी लेवल हमारा डाउन जाता है, तो ऑक्यूपेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम अपने रूम टैरिफ को डिक्रीज कर लेते हैं, यानी कि रैक रेट को हम डिक्रीज कर लेते हैं। इसको हम रेट कटिंग बोलते हैं। तो रेट कटिंग क्या हो गया, बहुत सिंपल से वर्ड में, लोअरिंग द रूम रेट टू इंक्रीज द ऑक्यूपेंसी लेवल ऑफ द होटल। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एंड नॉन इंक्लूसिव। इंक्लूसिव एंड नॉन इंक्लूसिव में हम जो गेस्ट को मील प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से चार्ज करते हैं, यानी कि चार्जिंग द रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मील प्रोवाइडेड। अब मील प्रोवाइडेड में डिफरेंट प्लान्स पता है आपको, जैसे एपी प्लान, एमएपी प्लान, सीपी प्लान, बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लान जिसको हम बरमूडा प्लान भी कहते हैं, एंड आपका ईपी प्लान, यूरोपियन प्लान। तो आपके डिफरेंट तरह के मील्स प्लान्स होते हैं जिसको हम मील्स पैकेज के अंडर आपने पढ़ा भी होगा कि व्हाट आर द मील पैकेज। तो मील पैकेज कौन कौन से ऑफर होते हैं, आप उससे डायरेक्ट इसका लिंक जोड़ सकते हैं, जैसे अमेरिकन प्लान, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, कॉन्टिनेंटल प्लान के साथ आपके यूरोपियन प्लान, देन बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लान जिसको हम बरमूडा प्लान भी कहते हैं। तो आपने जितने भी मील पैकेज है उनको एक बारी देख लीजिएगा
डिटेल में कि मील पैकेज होते क्या हैं और इन मील्स के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट इज नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेस्टीज प्राइसिंग। प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होता है? प्रेस्टीज प्राइसिंग क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइसेस कोट करते हैं अदर देन द होटल्स। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है हम किसी गेस्ट की मेंटेलिटी को डायरेक्ट हिट करते हैं। कई गेस्ट सोचते हैं कि महंगा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसको हम प्रेस्टीज प्राइसिंग बोलते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि व्हाट इज द प्रेस्टीज प्राइसिंग? प्रोडक्ट एंड प्राइस आर फिक्स मच हायर देन अदर होटल्स। इट वर्क्स मेंटली दैट इफ इट इज एक्सपेंसिव इट मस्ट बी अ गुड। तो ये आपका प्रेस्टीज प्राइसिंग होता है। इसके अलावा आपके फैक्टर्स होते हैं कुछ जो रूम रेट्स को, रूम टैरिफ को इफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। फॉर द मीन टाइम हम इस चीज को एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द टेक्निक्स और व्हाट आर द रूम टैरिफ फिक्सेशन टेक्निक्स। तो आपको अब ब्रॉडली पता लग गया कि दो तरह की हमारी टेक्निक्स है। वन इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड सेकंड वन इज मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आपका रूल ऑफ थंब और ट्रेडिशनल अप्रोच आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज अ हबर्ट फार्मूला। हबर्ट फार्मूला का हम बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप होता है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आपका एज पर कंपटीशन आ जाएगा, मार्केट टॉलरेंस आ जाएगा, गेस्ट रिक्वायरमेंट आ जाएगा, रेट कटिंग आ जाएगा, इंक्लूसिव एंड नॉन इंक्लूसिव आ जाएगा एंड प्रेस्टीज प्राइसिंग आ जाएगा। अब हबर्ट फार्मूला हमारा रह गया, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ हबर्ट फार्मूला, और साथ ही साथ हम इसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम किसी रूम का रेट एस्टेब्लिश करते हैं बाय यूजिंग द हबर्ट फार्मूला। थैंक यू बेटा। बाकी हम हबर्ट फार्मूला की वीडियो में लास्ट जो हमारा एक टॉपिक बचा है हम इसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।